Arihantanang Arihanta Arihantanang घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेल। घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख शरणा ले लो अरिहंतों का शरणा क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की हंताणं ओम अरिहंताणं नमो 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 अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मा त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके भविष्य के बारे में जानते हैं और उनके मंगल की कामना करते हैं। ऐसे प्रभु की करुणामयी वाणी को, उनकी साधना को, उनके ज्ञान को, उनके तप को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु पंचम काल में ये महावीर का शासन है। उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उनकी वाणी के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा हम भी उसी मार्ग पर चल पर आगे बढ़ सकते हैं। उस प्रभु की वाणी को, उनकी साधना को, उनकी क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। उत्तर ध्यान सूत्र के रूप में शुभ मुनि जी के द्वारा सार गर्भित वाणी आप सुन रहे हो। प्रभु की वाणी का एक एक शब्द हमारे भीतर अंतःकरण को झकझोर देता है और अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ देता है। यदि आप अंतःकरण से श्रद्धा से प्लावित होकर के उसकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, ग्रहण करते हैं। श्रद्धा आवश्यक है, श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है भगवान की वाणी को। उसी वाणी का उत्तराध्ययन सूत्र में जो समकृत पराक्रम की चर्चा आपके सामने चली है, आज सूत्र आ रहा है। भगवान से पूछा प्रभु, सहाय पचकाने नंग भनते जीवे किम जने। भगवान, सहाय पचकान से जीव को क्या लाभ होता है? सहाय पचकाने नंग एगी भावंग जनई एगी भावंग भोए वी अनंग जीवे एगत्तंग भावे माने अप सद्धे अप झंझे अप कले अप कसाए अप तुमम तुम्हें संयम बहुले संबर बहुले समाही यावी भवई। सहायता का पचकान कि जीव को कुछ किसी की सहायता नहीं लेनी, इसका प्रत्याख्यान करने से क्या लाभ होता है? हर व्यक्ति चाहता है कोई मेरी मदद करे। आप परिवार में हैं, संघ में हैं, और भगवान की वाणी भी कहती है
जैन धर्म का प्रसिद्ध सूत्र है, परस्पर उपग्रह जीवानाम। जीवन एक दूसरे के सहयोग से चलता है। सहयोग संसार का श्रेष्ठतम भाव है, परंतु ये श्रेष्ठतम भाव यदि आप संसार से पार होना चाहते हो, यदि आपने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे सिद्ध गति में जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये भाव भी छोड़ना होगा कि मुझे किसी की सहायता नहीं लेनी। यदि आप सहायता नहीं लेते तो क्या होता है? एकत्व भाव का पोषण होता है। एकत्व भाव कि मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, इसका पोषण होता है। और यदि आप सहायता लेते हैं तो फिर क्या कभी क्लेश होता है, तू की बातें होती है, कभी वाणी के द्वारा कुछ बोला जाता है, परिवार में, संघ में संघर्ष क्यों होता है? उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, वाणी का संघर्ष, फिर हाथों पाय पर बात आ जाती है, फिर मन में, फिर वाणी में, फिर बुद्धि में, फिर इंद्रियों में संघर्ष चलता है। और ये किसी व्यक्ति ने आपको सहायता नहीं दी तो क्या होता है, और सहायता दे दी तो क्या होता है? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? क्या जरूरी है आपकी सहायता करें? माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, सब कुछ करती है, और एक बार माँ भूल जाए, उसको दूध पिलाना भूल जाए या उसको करना ना दे, तो बच्चे को कितना गुस्सा आ जाता है, तूने मेरा ध्यान नहीं रखा, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो क्या जरूरी है कि हमें सहायता में जीवन जीना है कि सहायता से अलग होकर जीवन जीना है? बोलो, आपका क्या विचार है? चर्चा फिर करेंगे हम। क्या हमें किसी की सहायता की जरूरत है या सहायता के बिना भी जीवन चल सकता है? तुलसी भाई। जीवन चल सकता है भगवान, लेकिन मिथ्यात्व भारी होने से सहायता। मिथ्यात्व की बात छोड़ो, क्या आपने संकल्प किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला रह सकता हूँ? केवल, मैं नहीं कहता तुम अकेले रहो, मैं ऐसा नहीं कहता ललिता बाई का साथ छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहता। मेरे कहने का भाव ये नहीं है। कभी संकल्प आया, क्या संसार है, क्या कुछ बरक मैंने इतना बनाया, अंपायर खड़ा कर दिया तीनों बच्चों के। आपकी बात नहीं मैं कह रहा, बुरा मत मान लेना मेरी बात को, कि किसी को इशारा करना पड़ता है, किसी का नाम आपका नहीं, ना रविंद्र का नाम ले लूँगा, जवाहर का नाम ले लूँगा, ललिता बाई का नाम ले लेता हूँ, किसी का नाम तो लेना ही पड़ता है। वो टारगेट बात नहीं होती कि क्या कभी मेरे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा बात नहीं आती कि मुझे कुछ चाहिए नहीं? भगवान बार बार कहते हैं, जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोगों के तुम्हारा बताओ है कौन? बोलो, जीव के सिवाय एक जीव दूसरे जीव को सहायता दे सकता है क्या? आपका जीव और दूसरे का जीव कोई सहायता कर सकता है? क्या कर सकता है? और पुद्गल, एक पुद्गल, पुद्गल का मतलब समझते हैं आप? पुद्गल तो बहुत बार 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 भगवान, पुद्गल का मतलब मैटर, संसार, शरीर पुद्गल है, अनंत पुद्गलों से बना है शरीर। और जो कुछ तुमने इकट्ठा किया है, हीरे जवाहरात, कोठी, बंगला, गाड़ी, मित्र, साथी, संबंधी जो बनाए, रिश्ते नाते बनाए, ये मेरा, ये तेरा, ये सब पुद्गल है। ये सब नष्ट होने वाले। जिसका आकार है वो पुद्गल है, बस ये मान लो। जिसका आकार है, तुम्हारे पास बंगला है उसका आकार है, तुम्हारे शरीर का आकार है, तुम्हारे हीरे जवाहरात का आकार है, तुम्हारा कोठी, बंगला, टीवी सेट जो तुमने बनाया है उसका आकार है। जिसका आकार है वो नष्ट होगा। उस आकार में एक निराकार तत्व है, आत्मा। आत्मा को किसकी जरूरत है सहायता की? बोलो, किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत है। इसका मतलब अभी आपने आत्मा के बारे में सुना है, समझा है, ध्यान शिविर किए,
परंतु क्या बात नहीं आती, मैं आत्मा अकेला, मुझे क्या चाहिए। यदि मान लीजिए रोग भी आ गया, मान लीजिए रोग आ गया, और यदि आपके कर्मों में ठीक होना होगा तो कोई बाहर का व्यक्ति भी आके आपकी सहायता कर देगा, और नहीं आना होगा तो जो होगा आपके कर्मों की नजरा हो जाएगी। सबसे अधिक नजरा कब होती है? जब व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, ऐसा भयंकर रोग आ गया, और उस समय आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंत मन से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उस समय कितने कर्मों की नजरा होती है? बोलो, कितने कर्मों की नजरा होती है? एक रोग आपको सिद्ध गति तक ले जा सकता है। एक रोग, ऐसा मत सोचो क्या करें, बेटा साथ ही नहीं देता, उसको इतना कुछ दिया, अभी बेटा आया ही नहीं, बहू ने सेवा ही नहीं करी। मान लीजिए जैसे तुम जंगल में चले गए, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ठोकर लगी, जंगल में अकेले पड़े हो, तो क्या करोगे? किसको याद करोगे? कौन बेटा, कौन धन? धन तिजोरी में पड़ा हुआ है। कल्पना करो, कभी सोचो, कभी अकेले जंगल में पड़े, क्या जंगल में अकेला हिरन नहीं होता? कौन साथ देता उसको? बेचारे को रोग आ जाता है। मृगा पुत्र के माता पिता ने कहा, बेटे तू इतना सुकुमार, राजकुमार, रानियां तेरे साथ में, और उनके जो महल थे ना, फर्श हीरे जवाहरात के थे, राजा था और रानियों में रहता था। और देखो, झरोखे में बैठा बैठा एक मुनि को देखा, मुनि को देखते देखते चिंतन प्रगाढ़ हो गया, ऐसा रूप तो मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। कर्म का क्षय टूटा, ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, जाति समण ज्ञान हो गया। मैं भी कभी मुनि था, मैं साधु बना था, होते होते नरकों की वेदना याद आ गई, मैं नरक में भी गया। इतने भयंकर दुख, सीधा नीचे आ गया माँ के पास। माँ, मैंने नहीं रहना, मैंने घर छोड़ना है, चले जाना। देखो कैसा वैराग्य लगा, रानियां साथ में है, महलों में बैठा है, हर प्रकार की सुविधा है। वो सुविधा आज हमें नहीं है जो उस राजा का बेटा था, राजकुमार था और उच्च कोटि का राजा था। नीचे आता, माता पिता बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि बेटा साधु बनना तो कांटों की धार है, कैसे पंचमहाव्रत लेगा, कैसे तो अकेले जीवन जिएगा। तो मृगा पुत्र बार बार समझाते हैं, माता पिता ये कुछ तो कुछ भी नहीं है जो नरकों में मैंने सहन किए हैं। नरकों के कुंभियों में मुझे पीला गया, काटा गया, छेदा गया, भेदा गया। पता है जब कुंभी में जाता है तो नरक की नेरी को कैसे निकालते हैं? वो कुंभी छोटी होती है और लगी होती तीक्ष्ण, और वो निकल नहीं सकता, तो परमाधर्मी देव उसको खींचते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। कितनी पीड़ा होती है, कुछ नहीं कर सकता वो। कहते माँ, मैं नरकों की वेदना सहन की है, नरकों में मैं छेदा गया, भेदा गया, काटा गया, आरे की तरह चीरा गया, जल नहीं मिला, वैतरणी नदी में गया। माँ ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। बहुत समझाया माँ। फिर कहती माँ, उस समय तो इलाज नहीं होते थे कि तुम जब रोग आ जाएगा तो कौन रक्षा करेगा तेरी। आज तो रोग आते हैं, आप हमारे पास डॉक्टर भी लेके आते हो, पंचम काल है, इतनी सुविधा है हमारे पास। जो सुविधा तुम्हें नहीं मिलती वो हमें मिलती है। ये महावीर का बाना है, हमारा कुछ नहीं है, ये बाना है महावीर का। जो आप भोजन नहीं करते वो भोजन हमको देते हो, जिस मकान में आप नहीं रहते वो मकान हमको देते हो, जो वस्त्र आप नहीं पहनते वो वस्त्र हम पहनते हैं। फिर भी हम कहें, और आप हमें क्या कहते हैं? महाराज जी। राजा नहीं, महाराज जी, महाराज जी बोलते। और फिर भी हम साधना ना करें, क्या कमी है हमें अंतःकरण से। तो मृगा पुत्र फिर माँ को कहते हैं, माँ रोग आ गया तो क्या हो गया? मृग भी तो जंगल में रहता है ना, मृग को रोग आता है तो कौन इलाज करता है? माँ को कहता है। कभी आपने देखा होगा गाय, भैंस, कुत्ता, किसी को भी जब रोग आता है तो क्या भोजन छोड़ देते हैं? वो सबसे पहले वो भोजन छोड़ देते हैं, भोजन नहीं करते। और मृग भी ऐसे ही
जब रोग आता है भोजन छोड़ देता है, वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और नदी के किनारे चला जाता है और बैठ जाता है। धीरे धीरे जब स्वस्थ होता है तो वो हरी घास चरता है, पानी पीता है, ठीक हो जाता है। तो माँ ऐसे मैं भी कर लूँगा। बहुत समझाया माँ ने, पिता ने। अक्सर उसने माँ की आज्ञा लेकर के दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के उच्च कोटि का संयम बना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? ये भीतर से वैराग्य आया। ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये कोठी, ये बंगला, ये रानियां मेरे लिए कुछ नहीं। जब भीतर का वैराग्य आता है, भीतर का बल आता है, एक है आत्म बल, एक है राजा का बल, धन का बल, पद का बल, यश का बल, परिवार का बल, पत्नी का बल, बेटे का बल, तुम्हारे धन का बल, तुम्हारे पद का बल, और एक है आत्म बल। बोलो किसका बल ज़्यादा है? आत्मा का बल। ये बहन मनीषा तपस्या कर रही है, क्या इनको खाने को नहीं मिलता? आत्मा के बल पर जी रही है और आत्मा कुंदन बन रही है। और जो आत्मा पे पर कर्म लगे हैं, कारमन शरीर, उस कारमन शरीर हल्का हो रहा है। चाहे शरीर से कृष्ण हो जाए, कोई अंतर नहीं आता। जितना भाव ऊंचा होता है, जितना कारमन शरीर कृष्ण होता है और आत्मा कुंदन बनती है। आत्म बल सबसे बड़ा है, आत्म बल। उस आत्म बल को बढ़ाओ, उसको देखो। तो सहाय पचकान करना, सहायता का पचकान। मुझे कुछ कभी कभी सोचना, मैं नहीं कहता हमेशा नहीं, कल्पना कर, कभी जंगल में चले गए, अकेले हो गए, कोई रोग आ गया, कुछ भी हो गया, भाई भी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं बहुत। और देखा नहीं, उधर हमने देखा उसका 391 नंबर में एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर लेके गया, स्कूटर गिरा हुआ है, वो आदमी गिरा हुआ है। अर्जुन भाई ने उठाया, पूछा, उसके परिवार को बुलाया, हॉस्पिटल में लेके गए, इलाज कराया, चला गया, कुछ नहीं पता। वही स्कूटर उसके मौत का कारण बना। क्या पता लगता है आदमी का? गाड़ी है, स्कूटर है, बंगला है, कोठी है। जब आयुष कर्म आता है तो जीव अपना स्थान बना लेता है। अभी हमने कल जन्मदिन मनाया महासाद जी का, सिद्ध कुंवर जी का। वहाँ गए, 80 बरस की उम्र, 8 बरस की उम्र में माता पिता से आ गया, 16 बरस की उम्र में दीक्षा ले ली, 47 बरस तक संयम पाला। और माता पिता का संस्कार देखो, माता पिता का संयमी जीवन देखो। तपस्या में रहते थे, नुकारसी पोरसी तपस्या करते थे, और वो संस्कार बेटी को मिले। जब 16 वर्ष की हुई, पिता ने कहा, बेटी बोलो क्या करना है? 2 मार्ग है, एक संसार का मार्ग है, एक आत्मा का मार्ग है, क्या चुनना चाहती हो? पिता ने कहा, देखो संसार के मार्ग में भले ही सुख लगता है पर सुख नहीं है, और इसके मार्ग में भले दुख लगता है पर इसमें सुख है। बोलो तुम क्या चुनाव करना चाहते हो? पिताजी मैं साधु ही बनना चाहती हूँ, साध्वी बनना चाहती हूँ। तो पिता ने सहर्ष आज्ञा दे दी। बहुत ठाठ बाट से बेगू छोटा सा प्रांत है, कस्बा है, और गुरनी यश कुंवर जी महान साध्वी हुई है, लंबी उम्र में गई। साध्वी पहले, शिष्य पहले चली गई। कैसे 5 साध्वियाँ, 6 साध्वियाँ, 7 जा रही हैं। और संयम प्रभा जी जो चतुर्मास चलठान में कर रही, उनमें 7 थी वो भी। और 7 थी, कैसे ट्राला आया, 3 को तो चपेट में ले गया। जब पत्थर पर गिरी गई वो मर गई, जो सड़क पर गिर गई वो बच गई, उनको चोटें आई। अब क्या कहेंगे, किसका दोष कहेंगे? ट्राले वाले का कहेंगे, या जल्दी चली गई, या क्या चली? संसार है, एक मंच है, पता नहीं किसका, किस समय, कब क्या स्थिति आ जाए। वो साध्वी, ऐसी महान साध्वी, भेद विज्ञान में जीने वाली, हमेशा आत्मरमन करने वाली, हमेशा गुरनी के पास बैठ कर के साधना करने वाली, संस्कृत प्राकृत सभी अध्ययन किया, कभी ऊंचा बोलना नहीं, मीठे वचन कहना,
पास में संभालना करना। ऐसी साध्वी, आप कहेंगे क्या हो गया, अब क्या धर्म ने साथ नहीं दिया, क्यों एक्सीडेंट हो गया? हमारे पास बुद्धि से हम कुछ निर्णय नहीं कर सकते। उस समय ऐसा होना ही था, उसका आयुष कर्म वहीं टूटना था, और आयुष कर्म टूटना था यदि वो समाधि भाव में रही। उनको संसार आया था उस समय? नहीं, ऐसे वो गिरते ही डेवलप। फिर तो देवलोक हो गए। चलो, वो तो उनके भाव होंगे, जैसे उच्च भाव होते चले गए। पर ऐसे जीव जिन्होंने पूरा जीवन समाधि में जिया और अंतिम ऐसा आ गया, 3 साधनियाँ अकस्मात चली जाती है। पीछे हम कितना कुछ कहते रहें, चिल्लाते रहें, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होता, जो होना होता है। तो जीवन को देखिए, समझिए, इस पर चर्चा करना। अपने सहाय पचकानन बनते जीव, क्या सहायता लेना ज़रूरी है? भगवान ने कहा यदि आप सहायता लेते हैं तो क्लेश झंझावात तू मेरा मेरा बना रहता है। किसी की सहायता लेते हैं उसका उपकार भी चलाना पड़ता है। आज मान लीजिए आप बेटे की भी मदद लेते हैं तो बेटा भी अपना अधिकार जमाता है। देखो उस समय मैंने आपकी कितनी मदद करी थी, कितना आपको रोग से बचाया था, तो मेरी मदद नहीं करते। किसी की भी सहायता लेते हो तो उसको उसका उपकार चुकाना ही पड़ता है। यदि आप भाव ही नहीं रखते कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करते हैं? आप खुशी हो जाते। एकत्व भावना का पोषण होता है। और कभी कभी सोचना ऐसा जिंदगी में, मैं नहीं कहता कभी होता है तो उस समय आपका उदय कर्म क्या है, उदय कर्म के अनुसार किसी की सहायता मिली है तो कोई पड़ोसी, कोई मार्ग में चलने वाला आदमी वो आपकी मदद कर देगा, वो आपको पहुंचा देगा। कई बार देखते, भाई इसको बंद कराओ ना, क्या कर रहा है ये, यहीं आकर के खोलते हो तुम लोग। नहीं लगता। और उसके जेब से कार्ड निकालते हैं, उसका पता लेते हैं, उसके माता पिता को कहते हैं, वो लोग आते हैं। और इस प्रकार कैसे संयोग बनता है, कैसे वियोग आता है, ये कुछ इस संसार एक नियति से चल रहा है। हमारे किए कुछ नहीं होता। हमने जो कर्म किए हैं, पता नहीं कितने कर्म बाकी हैं हमारे पास, अनंत कर्मों का बोझा लेके चल रहे हैं। और उस कर्मों के बोझे को हल्का करना है। उस कर्मों के बोझों की गठरी जो सिर पर रखी है वो दिखाई नहीं देती, वो तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। उसका चिंतन करो और एकत्व भावना पोषण करना, और आपका आत्मबल बढ़ता है, आपकी साधना बढ़ती है, और आपको अकेले रहने में आनंद आता है। जितना अकेले में रहने में आनंद आता है, एकत्व भावना का पोषण लगता है, और आपकी शरीर की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, और आप आगे बढ़ करके जो नहीं कर सकते वो भी आप कर लेते हो। एकत्व भावना का पोषण करना, सहायता, ठीक है, आज आपकी साधना, आपको सब कुछ मिला है, आपका पुण्य है, आपका परिवार, आपका बेटे, आपका धन, आपकी संपत्ति, सब आपकी सहायता कर रहे हैं। परंतु पता नहीं उदय कर्म क्या आ जाए, कौन सा उदय कर्म आ जाए, रोग आ जाए, समाज में कोई घटना घट जाए, किसी की निंदा, कोई निंदा व्यक्ता कर जाए, उस समय भेद ज्ञान करना। 2 अलग अलग, एक शरीर एक आत्मा, एक शरीर एक आत्मा। रोग आया शरीर को आया, निंदा हुई शरीर की हुई, बेटा बात सुनता नहीं तो शरीर की बात नहीं सुनता। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। बार बार एक बार का चिंतन करना, मैं जीवात्मा, मैं अकेला। जीव अकेला ही था, अकेला ही रहेगा, चाहे वो नरक में गया, चाहे वो स्वर्ग में गया, चाहे वो मनुष्य बना,
चाहे त्रिंच बना, जीव अकेला। और साथ में क्या लेके गया? साथ में क्या लेके जाते हो? कर्मों की गठरी। पुण्य कर्म किया तो देवलोक में चले जाओगे, थोड़ा कम पुण्य किया तो मनुष्य बन जाओगे, थोड़ा माया की तो पशु बन जाओगे, और पाप किया तो नरक में चले जाओगे। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आप और हम भ्रमण करते जा रहे हैं। और साथ ही एक आत्मा, एक गुना लभ्य, बस आत्मा का चिंतन। भगवान की वाणी कहती है, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, मैं जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में अकेला, पूरे ब्रह्मांड में सबसे संबंध बना लिए। बोलो, ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं जहाँ मेरा और आपका संबंध ना हुआ हो। कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं, जिसको हम अपना मानते। और एक आत्मा, वो निराकार, एक आकार और निराकार, निराकार ही आत्मा। और 8 गुणों से युक्त आत्मा जो तुम्हारी पूंजी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, पूंजी आपके पास है। क्या हो गया? हो गया तो क्या होगा? शरीर चला जाएगा, बाधा टूट गई, आत्मा आगे निकल जाएगी। ऐसा बल, आत्म बल को बढ़ाओ। फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, सहाय पचकाने नंग। आप चिंतन करना इसके ऊपर, कल्पना करना कि यदि मैं सब कुछ मेरे पास है, कल को कुछ भी नहीं रहा, तो क्या मैं आनंदपूर्वक रह सकता हूं? नहीं तो क्यों नहीं, और है तो क्यों? कल हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं भी चिंतन करूंगा, आप भी चिंतन करना, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, वो तुम आत्मा, दो तत्व साथ में है पर जुदा जुदा है। अपने भीतर गहन मौन को घटने दें। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद, आकार और निराकार का भेद। एक प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तनशील है।
मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला निरंजन, निर्विकार, निर्विचार, ये मेरा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। प्राणी मात्र के लिए मंगल की भावना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न को। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होए। सत्य धर्म सबको मिले, जन जन मंगल होए। तेरा मंगल होए, सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो ओवज्जायानंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जन अमर पद हो।
सदा